थोड़े ही दिनों बाद जो हमारे एग्जाम्स चालू होने वाले, चाहे मैं 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं चाहे मैं एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जो लंबे लंबे आंसर जो मुझे याद ही नहीं होते, जिससे मेरी दुश्मनी है, वो मेरा दोस्त बन जाए और मेरे दिमाग में क्या अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ऐसी क्या तरकीब अपनाओ? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जो है एक स्ट्रैटेजी अपना के आप जो है आपके आंसर जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या लर्न कर सकते हो। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम एक तो आती है सबसे पहले जब आंसर लर्न नहीं होगा, तो सबसे मेन चीज होती है आपकी क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली है क्या। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल क्वेश्चन है क्या, तो आपको जो आंसर्स लर्न करने में बहुत अच्छी खासी क्या मुश्किलों का सामना क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप जो आपका क्वेश्चन है वो आप समझ लो आपकी लैंग्वेज में, जैसा इंग्लिश में दिया आपको नहीं समझ, आप उसको हिंदी में क्या इजीली क्या समझ लो मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होती होंगी, अगर हो रही है तो आप क्या कर लो। अब हो सकता है 11th कॉमर्स में आपके वर्नाक्युलर मीडियम से जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुए होंगे, तो इनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहली चीज क्या करो, अपनी जो क्वेश्चन है उसको अपने लैंग्वेज में क्या कर लो, आपको जो लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ में आती है उसमें क्या ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अब आपको ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी अपनानी है, ये मैंने अंग्रेजों से सीखी है, जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। अब ये जो हमारी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी क्या बोलती है, बोलती है कि आपका जो आंसर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर है उसमें 10 पॉइंट है, कितने पॉइंट्स है 10 पॉइंट्स है, तो उसको क्या करो 3 3 3 4 के हिस्से में क्या डिवाइड कर लो, सॉरी 2 बार 3 और 1 बार 4 के हिस्से में क्या डिवाइड कर लो, इधर 3 इधर 3 और इसको 4 में क्या डिवाइड कर लो, तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे। चलो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ओसीएम का, खुल जा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज तो 3 क्वेश्चन क्या हमारे 3 क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्टीज प्रॉफिट मोटिव, तो याद करो, याद करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 पार्टीज और प्रॉफिट मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मोटिव और 2 पार्टीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्टीज और प्रॉफिट मोटिव, ये 3 कर लिया। फिर इसके बाद 3 याद कर लो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस एंड डीलिंग इन गुड्स ऑफ सर्विस। हो गया। पहला क्या था आपका, ये जो पहला पॉइंट था वो आपका था इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव, और फिर उसके बाद आपके 2 पार्टीज, ठीक है। फिर क्या था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज इन गुड्स एंड सर्विस, एंड फिर साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखो यहाँ पे 6 पॉइंट याद हो गए आपके। सबसे पहला क्या है आपका, है सबसे पहली चीज है एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर 2 पार्टीज है, फिर प्रॉफिट मोटिव है, फिर एक्सचेंज इन गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस एंड प्रोडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस। देखो यहाँ पे 6 पॉइंट मुझे यहीं पे लर्न हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं आता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग, अनसर्टेनिटीज और आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको पहले 3 पॉइंट लर्न करना है, फिर 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट लर्न करनी है आपको। समझ में आ गया? जब तक आपके ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न नहीं हो रहे तब तक इसको रिपीट करते जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार में 1 बार में तो लर्न होगा। फिर ये 3 पॉइंट हो गए, फिर ये 3 पॉइंट लर्न करो, फिर ये 3 पॉइंट लर्न किया, लर्न करने के बाद फिर उसके बाद कर करो। अब ये दोनों पॉइंट को रिवाइज करो, लिखने के बाद रिवाइज करने के बाद लिखो इसको, राइट इट डाउन, राइट कर लिया, लिख लिया, फिर देखो यार है ठीक है, फिर अब ये 4 पॉइंट पे जाओ। तो इस तरह से आपका जो है आप आंसर्स क्या लर्न कर पाओगे। अब यहाँ पे तीसरी चीज, अब यहाँ पे साथ ही साथ आपको हो सकता है कि इंट्रोडक्शन, तो आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन को भी क्या कर दोगे यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे मीनिंग लर्न करना होगा तो वो भी आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके आपके बाद लिखना है, क्या करना है लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि पता है जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं तब तक आपकी चीजें दिमाग में जाएंगी नहीं। जिस दिन आपने चीजों को लिख लिया, लिखने के बाद आप उसको याद करो तो आप देख सकते हो कि वहां पे चीजें आएंगी। तो आपको वो जो पॉइंटर्स है वो लिखने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। जब आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, लिखने के बाद आप जिस भी पेज पे लिख रहे हो उस पेज को फिर आपका टेक्स्ट बुक लेके उसको चेकआउट करो कि हाँ मैंने ये चीज सही की है कि गलत की है, कहां पे मेरी गलती है, कहां पे चीज है, तो फिर उसको क्या करो, उसको सुधारो, ठीक है। फिर इतनी चीजें करके फिर वापस कर सुधारने के बाद आप उसको वापस लिखो। अब वापस जब लिखोगे तो आपको देखना आपको जो आंसर होगा वो लर्न हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवीजन है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे भाई यार आंसर तो लर्न हो गया, अब क्या टेंशन है पढ़ने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर इसको रिवाइज नहीं किया तो हो गया कल्याण, फिर आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना भी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब रिवीजन करोगे कैसे, 1 दिन के बाद करो, फिर उसके बाद 2 वाले 3 करो, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर ऐसे ऐसे हर पहले दिन करो, फिर 2 दिन के बाद वापस एक से रिवीजन कर लो, फिर वापस 3 दिन के बाद एक बार रिवीजन कर लो, फिर वापस 4 दिन के बाद एक रिवीजन करो।
ऐसे करके क्या पूरा जो आप अपना रिवीजन क्या कंप्लीट क्या कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आई होप आपको पूरी चीज समझी होंगे और यहाँ पे आपको आंसर किस तरह से लर्न करना है वो आपको पूरा क्या होगा, वो आपको पूरा समझ में आ गया। अगर चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।